हेलो गाइस, दिया बाती चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको राइटिंग एक ट्रिक बताऊंगी जिससे आप अपनी राइटिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। आप किस तरह से अपनी राइटिंग इम्प्रूव करेंगे, बच्चों की राइटिंग इम्प्रूव करेंगे, वो आपको मैं बताऊंगी 7 तिल्लियों के साथ। ये 7 तिल्लियां हैं, इससे मैं आपको बताऊंगी कि राइटिंग किस तरह इम्प्रूव की जा सकती है। मोस्टली बच्चों की राइटिंग बहुत खराब होती है, पेरेंट्स बहुत परेशान होते हैं कि राइटिंग बहुत गंदी है। आप 10 दिन में अपने बच्चे की राइटिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं और अपनी राइटिंग भी कर सकते हैं। यदि आपकी राइटिंग गंदी है कुछ तो आप इम्प्रूव कर सकते हैं। चलिए आज मैं सिखाती हूँ कि राइटिंग किस तरह से इम्प्रूव की जाती है। राइटिंग इम्प्रूवमेंट के लिए कुछ सुझाव होते हैं जो मैं आपको बताऊंगी। जैसे डिजिटल, आपने देखा होगा डिजिटल घड़ी वगैरह देखी होंगी, उसमें आपने देखा होगा कि किस तरह से बना होता है। आप वो उस पैटर्न को यदि आप सीख लेते हैं तो आपकी राइटिंग हमेशा इम्प्रूव रहेगी। ABCD है 1 2 3, आप डिजिटल के हिसाब से ही लिखने का ही कोशिश करें स्टार्टिंग में। फर्स्ट मैंने आपको बताया। सेकंड है लाइन वाला पेपर लें आप हमेशा। जो लाइन वाला पेपर होता है उसे आप यूज कीजिए। जैसे ये मैंने लिया हुआ है, ये लाइन वाला पेपर है, वो यूज कीजिए। पेन है वो अच्छा पेन हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपका 2 रुपए का पेन है या 200 रुपए का पेन है। पेन है वो अच्छा होना चाहिए, चलने वाला होना चाहिए। जैसे मैं 2 रुपए वाला पेन यूज करके दिखाऊंगी आपको। कैपिटल या स्मॉल लेटर पर जॉइंट राइटिंग ना करें। आप कैपिटल और स्मॉल लेटर होते हैं ना, उसमें आप जॉइंट राइटिंग करते हैं। स्टार्टिंग में जब आप लिखेंगे उसे जॉइंट करके ना लिखें, सिंपल इस तरह से लिखें जैसे मैं दिखा रही हूं। इस तरह मैं दिखा रही हूँ आपको कि ये देखिए, आप मैंने लिखा है, इसमें कैपिटल में भी लिखा हुआ है, स्मॉल में भी लिखा हुआ है, परंतु ये मैंने ज्वाइंट नहीं किए हुए। आप देख पा रहे होंगे। यदि हम स्टार्टिंग में ज्वाइंट करके कसर राइटिंग में लिखते हैं तो राइटिंग इंप्रूव नहीं होती और गंदी हो जाती है। आपको स्टार्टिंग में ये अलग अलग ही लिखना पड़ेगा। इस तरह से आप लिखेंगे। पेपर है वो पेपर की क्वालिटी है इस टाइप से अच्छी होनी चाहिए। मोस्टली क्लासमेट की कॉपी आप यूज कर सकते हैं, वो बहुत ही अच्छी होती है। जैसे 10 रुपए की छोटी सी कॉपी मिल जाती है क्लासमेट की, जो आप ले सकते हैं अपनी राइटिंग इंप्रूवमेंट के लिए। ये काफी है आपके लिए। छोटा और मीडियम लिखें और सुंदर लिखें। छोटा है देखिए, ज्यादा बड़ा नहीं है, ना ज्यादा बड़ा लिखें ना ज्यादा छोटा लिखें, मीडियम लिखना चाहिए हमेशा। और सुंदर स्पष्ट लिखें। अक्षर है वो गोल होने चाहिए, हिंदी हो या इंग्लिश में। आप अक्षर है ना अधिकतर गोल बनाइए आप अक्षर को। देखिए गोल बनाइए और गोलाकार लेते हुए आप अक्षर को बनाएंगे तो आपकी राइटिंग बहुत ही सुंदर आएगी। लिखने से पहले आप हमेशा एक बुक, जैसे मैंने आप बुक रख रखी है, इस तरह से बुक ले सकते हैं या कोई भी मोटी चीज आप इसके नीचे रख सकते हो। पैड भी लगा सकते हैं आप। लिखने से पहले नीचे कोई बेस होना चाहिए जो आपको लिखने में आपकी राइटिंग सुंदर आएगी। गहरा पेन है उसको आप हमेशा दबाव डाल के ही लिखें। ऐसे हम लाइट हाथ से इस तरह लिखते हैं तो वह सुंदर नहीं आती राइटिंग। स्टार्टिंग में हमें दबाव डाल के ही लिखना चाहिए। ये सब मैंने जो लिखा हुआ है वो पेन को दबाव डाल के ही लिखा है। एक रफ कपड़ा लें, क्योंकि हम जब लिखते हैं तो इसके पॉइंट पे, ये पॉइंट होता है उस पे वो आ जाती है, इंक आ जाती है। और इंक आ जाती है तो हम क्या करते हैं, मोस्टली जब इंक है उससे जब हमारी राइटिंग खराब होने लगती है तो हम सिर से पोंछ लेते हैं उस इंक को। तो उससे सिर से ना पोंछ कर आप एक छोटा सा कपड़ा रखिए, जिससे आप अपने इस तरह से आप छोटा सा कोई भी कपड़ा ले सकते हैं, जिससे कि आप इसको इस तरह से इसको अपने पॉइंट को साफ कर पाए, जिससे कि आपकी राइटिंग सुंदर आएगी। लगातार प्रयास करते रहेंगे आप तो आपकी राइटिंग 10 दिन के अंदर इंप्रूव हो जाएगी। बहुत ही सुंदर राइटिंग आप लिख सकते हैं। आप चाहोगे, यदि ये चाहोगे तभी। यदि आप एक दिन लिख के नहीं यार हो नहीं रहा तो आप नहीं कर सकते अपनी राइटिंग को इम्प्रूव। आप लगातार 10 दिन तक आप करिए और मैं आपसे गारंटी लेती हूँ, 101% गारंटी लेती हूँ कि आपकी राइटिंग इम्प्रूव होगी ही होगी। सभी लोग कहेंगे कि वाह आपकी राइटिंग तो बहुत सुंदर, पहले तो बहुत गंदा लिखते थे। राइटिंग इम्प्रूव होने का एक फायदा और होता है कि आप जब भी कहीं पे इंटरव्यू में जाते हैं या कहीं पे लिखते हैं, कहीं आपको एप्लीकेशन लिखनी होती है, तो आप जो लिखते हैं उसका भी एक इम्प्रेशन होता है, लिखने का भी। इसलिए आप अपनी राइटिंग जरूर इम्प्रूव करें। स्केल लें हमेशा राइटिंग के लिए। आप स्केल का प्रयोग कर सकते हैं, पैमाना भी कहते हैं इसको। आप इस तरह से एक स्केल ले सकते हैं
कलर पेन, स्केच पेन होते हैं, उनसे भी आप यदि राइटिंग में अपना यूज करते हैं तो राइटिंग बहुत सुंदर होती है। जैसे स्केच पेन है, मैंने ये ले रखे हैं स्केच पेन, तो आप स्केच पेन का यूज करके भी अपनी राइटिंग को और ज्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। आप राइटिंग इम्प्रूव करने के लिए कोई भी बुक है उसका मैटर ले सकते हैं, इंग्लिश हिंदी की कोई सी भी बुक ले सकते हैं, उसका मैटर है आप ले सकते हैं। आपको यदि उसका मैटर भी नहीं मिल रहा, आपके पास कोई बुक भी नहीं है, तो आप इस तरह से न्यूज़पेपर होते हैं, न्यूज़पेपर डेली सभी के घर में आता है, आप न्यूज़पेपर में से कोई भी है, आपको जैसे हेडिंग है उसका ही आप ले लीजिए। जैसे ये हेडिंग है, मैं इसको ही लिखने का प्रैक्टिस करूंगी। इस तरह से आप इंग्लिश हिंदी किसी भी कोई भी न्यूज़पेपर ले सकते हैं, बुक ले सकते हैं अपनी राइटिंग इंप्रूव करने के लिए। प्लेन पेपर ले, प्लेन पेपर पे लिखे, प्लेन पेपर पे जब आप लिखते हैं तो वो राइटिंग हमेशा तिरछी जा रही होती है। आप प्लेन पेपर पे लिखते हैं तो राइटिंग होती है ना, वो तिरछी जाती है। तो आप प्लेन पेपर पे किस तरह से लिखेंगे वो राइटिंग आपकी जो आप लिख रहे हैं वो सीधा है। तो जिस तरह से ये प्लेन पेपर है, ये मैंने ये दिखा रही हूँ आपको, ये प्लेन पेपर है। अब मैं इस पे लिखूंगी तो ऐसी कौन सी ट्रिक हो कि वो हमारी राइटिंग जो लिख रहे हैं वो तिरछा ना जाए। उससे हम क्या करेंगे, तो स्टार्टिंग में क्योंकि हमें आदत नहीं होती, तो हम प्लेन पेपर पे पेंसिल से इस तरह से, जो पेंसिल होती है, पेंसिल से इस तरह से हम इसको लाइन बना लेंगे। जैसे मैंने स्केल से बनाई है ये लाइन है, ये पेंसिल से बनाई है, इस तरह से हम लाइन बना लेंगे और उसके ऊपर लिखेंगे। लिखने के बाद जैसे मैंने लिखा है, मैं दिखाती हूँ कि ये मैंने इस तरह से लाइन बनाई है, फिर उसके ऊपर लिखा है। लिखने के बाद आप इसको रब कर लीजिए, रब कर लेंगे तो वो बहुत सुंदर लगेगी। मैं आप रब करके दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने ये रब कर लिया है। अब देखिए ये कितना सुंदर लग रहा है। इसमें आपको इंग्लिश की राइटिंग ऊपर देखिए, आप इंग्लिश की ऊपर है, हिंदी की नीचे है और जो नंबर है वो नीचे लिखी हुई है। तीनों ही, कोई भी कहीं नहीं जा रहा, सीधा अच्छा जा रहा है, बिल्कुल सीधा अच्छा है। मैं इस तरह से आपको बताऊंगी कि ये मैंने आपको ट्रिक दिए हैं, इसी तरह से मैं आपको ये बताऊंगी कि अब हम किस तरह से लिखेंगे। जैसे मैं 7 आपको तिल्ली लेती हूँ, तिल्लियां, क्योंकि मैं तिल्लियों से ही सिखा रही हूँ। डिजिटल राइटिंग के लिए आपको तिल्ली की ही जरूरत पड़ती है, तो मैं ये 7 तिल्ली लेती हूँ। उससे मैं आपको सिखाऊंगी कि राइटिंग किस तरह से आपको करना है। देखिए पहले आप 7 तिल्ली में क्या करेंगे, स्टार्टिंग में इस तरह से हम तिल्ली लगाएंगे। जैसे हमने 3 लगाए, ये 4th लगाई, ये देखिए दिख रहा है आपको, देखिए इस तरह से आप सारे ही सब 1 2 3 ABCD सब देखिए। मैंने एक पेपर बना रखा है आपके लिए कि किस तरह से करेंगे हम। देखिए ये आपका डिजिटल, ये आप तिल्ली समझ लीजिए, जैसे मैंने आपको सिखाया था समझ लिए, वही तिल्ली है। ये आपका 1 बन गया, ठीक है। हमने 2 तिल्ली हटाई, 2 बन गया। हमने 2 इधर से तिल्ली हटाई, 3 बन गया। देखिए हमने एक यहां से, 2 तिल्ली यहां से, 1 तिल्ली यहां से हटाई, 4 बन गया। देखिए ये 8 है। इस तरह से मैं आपको बताऊंगी कि आप उस 7 तिल्लियों से किस तरह से आप मैनेज करेंगे। ये आपको एक यहां से हटाई, एक यहां से हटाई, ये 5 बन गया, ठीक है। यहां से 1 हटाया तो हमारा यहाँ 6 बन गया। यहां से हमने, इधर से हमने 3 हटाए, 1 2 3 4 हटा दी, तो हमने 7 बन गया। 8 तो आपको दिखाई दिया था, 7 से बना हुआ है। एक बार और दिखाती हूँ, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। यहां से 1 तिल्ली हटाई तो आपका 9 बन गया, और ये 1, और ये आपकी 4 तिल्लियों से 0। ये आपकी 10 तक की वो थी गिनतियां, वो पूरी हो गई हैं। अब मैं आपको सिखाती हूँ ABCD किस तरह से लिख सकते हैं आप डिजिटल में। तो ये आप देखिए, ये भी वही 8 का ही फॉर्म बना हुआ है। दिखाती हूँ मैं आपको, ये देखिए, सॉरी, ये देखिए A बन गया, इस तरह से 8 की तरह आपका B बन गया, ये C बन गया, ये D बन गया। इसके लिए थोड़ा सा आपको तिल्ली को, ये E है। आप तिल्ली हटाते जाएंगे, आपको सारी पूरी ABCD इस तरह से आप पूरी ABCD आप बना सकते हैं।
जैसे डिजिटल में आपने देखा होगा कि 8 इस तरह से बना हुआ होता है। हमेशा आप भी घड़ी में देखेंगे कहीं भी तो आप देखेंगे कि 8 इस तरह से बना हुआ होता है। इसी से ही हम 10 तक लिख सकते हैं। 10 में 0 तो अलग ही हो गया। तो देखिए मैं अब इसमें ये दिखाती हूँ आपको कि इसे किस तरह से हटाएंगे। जैसे ये 8 है, ठीक है। अब आपको 5 लिखना है तो 5 के लिए आप क्या करेंगे, एक तिल्ली तो यहां से हटा देंगे और एक तिल्ली यहां से हटा देंगे। तो देखिए ये 5 बन गया, बिल्कुल इजी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके बाद हम इस चीज में ही हम क्या करेंगे, ये तिल्ली यहां लगाएंगे, एक तिल्ली यहां से हटाएंगे। देखिए 3 बन गया। अब इसको हम इस तरह रखेंगे और एक तिल्ली यहां से हटाएंगे, एक तिल्ली यहां से हटाएंगे, 4 बन गया। ऐसे ही हम एक तिल्ली यहां लगाएंगे और 2 तिल्ली हटा देंगे, 7 बन गया। देखिए मैंने इस तरह ये सब लिख लिए हैं। तो ये सब डिजिटल लेटर में ही लिखे हुए हैं, डिजिटल में। और अब मैं आपको बताती हूँ कि 1 2 3 ABCD हम किस तरह से लिखेंगे कॉपी के ऊपर। उसके बाद अब मैं आपको पूरा का पूरा सेंटेंस लिखना सिखाऊंगी। अब हम आपको 1 2 3 लिख के दिखाते हैं। अब देखिए हमने 1 2 3 लिख दिए हैं। ये कितने सुंदर लग रहे हैं लिखने में। और इसे लिखने में आप ट्रिक यूज करेंगे तो इसी तरह आप भी लिख पाएंगे। अब मैं आपको ABCD लिख के दिखाऊंगी कि ABCD किस तरह लिखी जाएंगी। BCD E। देखिए लिखने का देखिए कितना अच्छी तरीके से जो पूरा का प्रेस डाल के लिखा जा रहा है, प्रेशर डाल के लिखा जाएगा। प्रेशर डालकर लिखने से राइटिंग है ना वो सुंदर आती है। और आपको पहले स्टार्टिंग में धीरे धीरे ही लिखने की प्रैक्टिस करनी होगी और आपको गैप दे के लिखना पड़ेगा, जिससे कि आप पहले जो कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर हैं वो आप पूरा का पूरा एक एक अक्षर लिखना सीखें, जिससे कि आप उसमें जो अक्षरों में यदि गोलपन आ जाता है और हमारा सुंदरपन आ जाता है तो हम लिखते हैं ना जब सेंटेंस तो वो प्रॉपर अपने आप ही आ जाता है। देखिए मैंने अब ABCD लिख ली हैं। अब मैं आपको सेंटेंस किस तरह से लिखेंगे वह बताती हूँ। अब मैंने एक इंग्लिश का पेपर ले लिया है और उसमें से मैं हेडिंग लिख के आपको दिखाऊंगी कि हम किस तरह से इसको लिखेंगे। लिखते समय एक तो हमें प्लेन पेपर नहीं लेना, स्टार्टिंग में लाइनिंग वाला पेपर लेना है, थोड़ा मोटा पेपर होता है वो लेना है और थोड़ा सा दबाव देके ही लिखना है, जिससे कि राइटिंग स्टार्टिंग में बहुत सुंदर है। और मिला के अच्छा नहीं लिखना, कसर राइटिंग में स्टार्टिंग में नहीं लिखना है, क्योंकि पहले हमें अपनी राइटिंग इम्प्रूव करनी है, उसके बाद हमें उसकी प्रैक्टिस करनी है और उसके बाद हम उसे कसर राइटिंग में भी लिख सकते हैं बहुत ही सुंदर। मैं आपको जब आपकी राइटिंग इम्प्रूव हो जाएगी तो आप जब मुझसे कहेंगे कि कसर राइटिंग में किस तरह से लिखा जा सकता है बहुत ही सुंदर, वह भी आपको बताऊंगी। इस तरह से मैंने पेपर का मैटर लिख लिया है, आपको दिखाती हूँ मैं। देखिए मैंने इस तरह से ये इतना सुंदर, देखिए कितना सुंदर लग रहा है लिखा हुआ और ऐसा लग रहा है मोती से चमक रहे हों। इस तरह आप भी लिख सकते हैं। ये मैटर मैंने अभी न्यूज़पेपर में से ही उतारा है और इसके अंदर कहीं भी आपने देखा होगा कि ये हमने जॉइंट करके नहीं लिखा हुआ है। और सारे शब्द हैं जो कैपिटल हैं स्मॉल हैं सभी हैं जो वो लिखे हुए हैं वो बिल्कुल अलग अलग लिखे हुए हैं और स्टार्टिंग में हमें इसी तरह से। अब मैं आपको हिंदी का लिख के दिखाऊंगी कि हिंदी में किस तरह से लिखा जाएगा। हिंदी में लिखें या इंग्लिश में लिखें, किसी भी चीज में आप लिखते हैं तो स्टार्टिंग में आप बहुत ज्यादा थोड़ा सा दबा के और धीरे धीरे लिखें, जिससे कि आपकी राइटिंग इम्प्रूव हो। इम्प्रूव होने के लिए प्रैक्टिस की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। ऐसा नहीं है कि मैंने बताया और आपकी राइटिंग इम्प्रूव होगी, आपको प्रैक्टिस तो आपको करनी ही पड़ेगी और प्रैक्टिस से ही इंसान अव्वल बनता है। इसलिए आप कंटिन्यू इसे 10-15 दिन तक लिखिए और मैं जिस तरह लिख रही हूँ उस तरह ही लिखने की कोशिश कीजिए, आपकी राइटिंग जरूर इम्प्रूव होगी। देखिए मैंने ये मैटर
इस पेपर में से लिख लिया है, क्योंकि मेरे पास कोई बुक नहीं है बच्चों के पास तो अपनी बुक्स होती हैं, उसमें से लिख सकते हैं। मेरे पास न्यूज़पेपर रखा था तो मैंने आपको न्यूज़पेपर के अंदर से ही लिख के दिखाया है कि मैं किस तरह से राइटिंग को हम लिखते हैं। मैं आपको ये दिखाती हूँ, देखिए राइटिंग कितनी सुंदर राइटिंग। आपकी भी इस तरह की सुंदर राइटिंग हो सकती है यदि आप चाहें तो। आपको बस अपने लिए कुछ टाइम देना पड़ेगा, अपने बच्चों को कुछ टाइम देना पड़ेगा और थोड़ी सी ट्रिक यूज करेंगे, आपकी राइटिंग भी इम्प्रूव हो जाएगी। अब मैं आपको नंबर लिख के दिखाते हैं। नंबर लिखेंगे वो भी बहुत ही धीरे धीरे, थोड़ा सा प्रेस डाल के हाथों को उन्हें लिखा जाएगा। और मैं ये भी पेपर में से ही लिख रही हूँ। और इन तीनों की, हिंदी की, इंग्लिश की, नंबरिंग की, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आप उसे लिख सकते हैं बहुत ही सुंदर। और आप जब एक बार राइटिंग सुधर जाती है, हमारी इम्प्रूव हो जाती है, तो जब कोई कहता है आपकी राइटिंग बहुत सुंदर है, तो हमको कितना प्राउड फील होता है, यह वही बता सकता है जिसकी राइटिंग सुंदर है। जिसकी राइटिंग थोड़ा सा डिस्टर्ब होती है, उसे बहुत ही फील होता है, सेम लगता है कि मेरी राइटिंग इतनी गंदी क्यों है। इसलिए आप अपनी राइटिंग को सुधारिए, बस थोड़ा सा टाइम दीजिए, आपकी राइटिंग मोती की तरह चमकने लगेगी। और देखिए, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। अब मैंने ये लिख लिया है डिजिटल वाला, और डिजिटल जिस तरह से मैं डिजिटल में आपको सिखाया था उसी तरह से मैंने अब नंबरिंग लिखी है, वो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने किस तरह से लिखा है। देखिए, ये देखिए, आप देख रहे होंगे कि कितना सुंदर लग रहा है। ये मैंने सब पेपर में से ही लिखा है, मेरे पास कोई बुक नहीं है, ये सब मैंने पेपर में से ही निकाल के लिखा है। देखिए, एक एक अक्षर ऐसा लग रहा है जैसे मोती चमक रहा हो। इस तरह से आप भी अपनी राइटिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। और अब आपने देखा कि मैंने आपको इंग्लिश की, हिंदी की और नंबरिंग किस तरह से लिखते हैं, किस तरह से अपनी राइटिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं, किस तरह से हमें लिखना चाहिए, आपको बताया है। यदि आपको मेरी राइटिंग इम्प्रूव होने की जो ट्रिक मैंने बताई है वो पसंद आई हो, तो आप मेरे चैनल को, दियावाती चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। और मैं आप मेरा चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ।